हाँ चलिए स्टूडेंट, मैं सुभाष अपने यूट्यूब चैनल ITI फिटर ज्ञान में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट क्लास नंबर अपनी होने वाली है 27। क्लास नंबर अपनी होने वाली है 27, ठीक है। क्योंकि नया चैप्टर लास्ट क्लास में चालू किया था और उस चैप्टर में हमने कंप्लीट किया था, क्योंकि मेजरमेंट टूल पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने कंप्लीट किया था स्टील रूल, ठीक है। और अब हम जो कंप्लीट करने वाले हैं कैलिपर, तो कैलिपर में अब हमें टाइप्स ऑफ कैलिपर देखना है, इनसाइड आउटसाइड जैनी कैलिपर, ठीक है। अब कैलिपर्स, जैसा कि आप जानते हैं, कैलिपर्स एक प्रकार का हमारा अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट टूल है। और जब भी हम इन टूल की सहायता से किसी जॉब की मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट को मापने के लिए फिर हमें एक प्रत्यक्ष या डायरेक्ट टूल की आवश्यकता पड़ती है। तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था, चलिए आपको सामने बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कैलिपर, क्या, चलिए रीड कर लेते। कैलिपर क्या होता है? कैलिपर माप लेने वाले सरल इंस्ट्रूमेंट, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, हाँ, माप लेने वाले सरल इंस्ट्रूमेंट है जिनका प्रयोग स्टील से कार्य और इसके विपरीत मापों को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है, इसके विपरीत मापों को ट्रांसफर करने के लिए। ट्रांसफर करने का मतलब समझा आपने? सपोज दैट ये हमारा क्या है, इनसाइड कैलिपर है और ये हमारा इसका जॉब था, ठीक है। अब हमने आउटसाइड कैलिपर, सॉरी गलत मैंने बोल दिया, आउटसाइड कैलिपर है। अब हमने आउटसाइड कैलिपर से इसकी मेजरमेंट ले ली है, तो मेजरमेंट लेने के बाद इतना गैप हमें प्राप्त हुआ। अब इस गैप की मेजरमेंट कितनी है, तो कहीं ना कहीं इस डायमेंशंस को दूसरे किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, हमारे पास स्टील रूल है, ये देखिए ये स्टील रूल है, तो कहीं ना कहीं इस मेजरमेंट को हम स्टील रूल से मेजर करेंगे। तो ये क्या कर रहा है, डायमेंशंस को ट्रांसफर कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर कर रहा है, इसीलिए ये वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, टूल की आवश्यकता पड़ेगी इस मेजरमेंट को मापने के लिए, इसीलिए इनको अप्रत्यक्ष श्रेणी में रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते, आप इसके टाइप्स देख लेते हैं। एक तो स्टूडेंट आता है इसका पिवट ज्वाइंट वाला, जिसको बोलते हैं फर्म ज्वाइंट। क्या बोलते हैं? फर्म ज्वाइंट। फर्म ज्वाइंट में क्या होता है, आपको अपने दोनों हाथ से उसको ओपन, घटा या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और एक इसका होता है स्प्रिंग टाइप में। स्प्रिंग टाइप में क्या होता है, नट और बोल्ट की सहायता से आप नट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो हमारा जो थिकनेस है आउटसाइड कैलिपर या इनसाइड कैलिपर की, वो कम होती जाएगी। और जैसे ही आप उसको नट बोल्ट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो थिकनेस उसकी बढ़ती जाएगी। और इनसाइड कैलिपर में इसका अपोजिट काम करता है, उसको खोलोगे तो उसकी थिकनेस बढ़ेगी, अगर जो नट है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो थिकनेस उसकी कम होगी। तो जो मूवमेंट है नट का, वो दोनों में अपोजिट काम करता है, ये चीज का ध्यान देना। चलिए फर्म ज्वाइंट पकड़ लेते हैं। फर्म ज्वाइंट में क्या है, इसकी दो टांगे होती हैं जो कि एक सिरे पर पिवट की होती है। पिवट का मतलब समझ रहे ना, ये देखिए इस भाग को पिवट बोला गया है, दोनों टांगों को पिवट किया गया है, ठीक है, पिवट की हुई होती है और इसके विपरीत मापों को ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग करते हैं। सॉरी ऊपर वाला पढ़ दिया, ठीक है। और कैलिपर को अंदाज से निश्चित साइज में खोल लेते हैं, जितनी हमारी थिकनेस है किसी भी जॉब की, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने कैलिपर को खोल लेते हैं। और फाइन सेटिंग के लिए कैलिपर को लकड़ी की सरफेस पर हल्के से थपथपाया जाता है। थपथपाने इन द सेंस क्या हुआ है कि जो भी उसमें हल्का सा टॉलरेंस बचा हुआ है, वो पूरा टॉलरेंस जो इसका एज है ना, ये एज हमारे जॉब की एज पे बिल्कुल तरीके से सेट हो जाए, मीन्स दोनों का जो सरफेस है आपस में एक दूसरे से टच हो जाए, तो वो थपथपाने की यहाँ बात की गई, ठीक है। थपथपाने का मतलब, ये तो स्टूडेंट्स बात होगी है फर्म ज्वाइंट की, ठीक है, फर्म ज्वाइंट की। अब दूसरा है अपना कि स्प्रिंग लोडेड वाला, चलिए वो देख लेते हैं। ये देखिए क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा, स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर क्या होता है, इसकी दोनों टांगे पिवट लोडेड स्प्रिंग, उसमें केवल पिवट होता था फर्म वाले में।
फर्म वाले में केवल पिवट होता था, लेकिन इसमें क्या है, पिवट के साथ लोडेड स्प्रिंग हो गया है। स्प्रिंग ऑलरेडी लोडेड है, उसको स्प्रिंग को आपको प्रेस और टेंस नहीं करना है। आप नट और बोल्ट की सहायता से ही आप एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ऑटोमेटिक आपकी टांगे डिक्रीज और इंक्रीज हो जाएंगी। आपको हाथों से टांगों को नहीं बढ़ाना है, ठीक है। अगर आप बढ़ाने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं जो हमारा स्प्रिंग जो नट बोल्ट है उसकी चूड़ी खराब होने के या थ्रेड खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो रीड कर देता हूं मैं। इसकी दोनों टांगों को पिवट लोडेड स्प्रिंग के साथ असेंबल किया जाता है। इस कैलिपर को टांगों को खोलने व बंद करने के लिए एक स्क्रू व नट उपलब्ध होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका फिगर। देखिए ये फिगर है, स्प्रिंग ज्वाइंट और फर्म ज्वाइंट में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और लेंथ अगर हम मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको लंबाई बतानी पड़ेगी कि भैया हमें 100 mm वाला चाहिए कि 150 mm वाला कैलिपर चाहिए। तो लेंथ आप देखिए कहां से कहां तक मेजर करते हैं। जो फर्म ज्वाइंट वाला होता है तो फर्म ज्वाइंट का जो केंद्र बिंदु होता है पिवट का, वहां से बॉटम तक। और इसमें देखिए इस जो लोडेड स्प्रिंग है उसको भाग को छोड़ के जो नीचे जो पिवट है उस पिवट के नीचे वाले पूरे पार्ट्स की लंबाई है। तो दोनों में आपको अंतर, और जिस नट की मैं बात कर रहा हूं ये देखिए, ये एडजस्टिंग नट आपको दिखाई दे रहा है। इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के हम इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रीड करता हूं। एक कैलिपर का साइज उसकी लंबाई के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है जो पिवट के सेंटर से टांग के टिप के बीच की दूरी होती है। वही मैंने बताया था ना, क्या बताया था, जो इसका पिवट का सेंटर होता है और इसके टांग की टिप होती है, ये इसकी पूरी लेंथ होती, कभी भूलिएगा नहीं। अब एक चीज तो बहुत फायदा हो पा रहा है जो मैं प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ा रहा हूं, जो चीजें आपकी क्लास में नहीं हो पाती थी आपको डायरेक्ट फिगर देखने को मिल जाता था। ऐसे क्या है, आपको इमेजिन करना पड़ता था, विजुअलाइज करना पड़ता था उस फिगर को, या तो आप स्क्रीन में लगा देते थे, लेकिन इससे आपका ज्यादा बेनिफिट है ना। अब बढ़ते हैं आउटसाइड और इनसाइड कैलिपर। जैसे कि आउटसाइड से आप जानते हैं किसी भी जॉब की थिकनेस या किसी भी गोल जॉब का डाया मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। अब देखिए दोनों में जो आउटसाइड कैलिपर होता है इसकी टांगे ये अंदर की तरफ मुड़ी होती है, ठीक है, ये हमारा होता है आउटसाइड कैलिपर। इनसाइड क्या होता है, इनसाइड कैलिपर में ये टांगे बाहर की तरफ मुड़ी होती है, ठीक है, ये बाहर की तरफ। अगर हमें किसी भी ग्रूव की, किसी भी जो गड्ढा है ग्रूव है उसकी चौड़ाई ज्ञात करनी तो हम कौन से कैलिपर का यूज करेंगे, इनसाइड का। आउटसाइड का हमेशा किसी भी गोल जॉब का डाया या पूरे जॉब की थिकनेस मोटाई मेजर करने के लिए हम आउटसाइड कैलिपर का यूज करते हैं। चलिए रीड करिए, आउटसाइड और इनसाइड कैलिपर। आउटसाइड और इनसाइड कैलिपर में अंतर उनकी टांगों के आकार का होता है। मैंने आपको बताया था आउटसाइड में जो टांग होती है वो अंदर की तरफ मुड़ी होती है, जबकि इन द केस ऑफ इनसाइड कैलिपर जो दोनों टांगे हैं वो बाहर की तरफ मुड़ी होती है, ठीक है। आउटसाइड और इनसाइड कैलिपर में उनकी बाहरी माप लेने के लिए कैलिपर्स को आउटसाइड कैलिपर कहते हैं और अंदरूनी लेने वाले कैलिपर को इनसाइड कैलिपर कहते हैं, ठीक है। इसकी परिशुद्धता देखिए, कैलिपर्स की परिशुद्धता 0.5 mm होती है, आधा mm, ठीक है। जॉब की समानता इत्यादि को कैलिपर्स का प्रयोग करके परिशुद्ध किया जाता है। दोनों देखिए फिगर, ये हमारा आउटसाइड कैलिपर है फर्म ज्वाइंट वाला, ये इनसाइड कैलिपर स्प्रिंग लोडेड वाला। तो आउटसाइड और इनसाइड में अंतर देखिए, इससे हम थिकनेस और इससे हम किसी भी गड्ढे या ग्रूव की चौड़ाई मेजर कर रहे हैं। ये देखिए, ये आउटसाइड कैलिपर आपका स्प्रिंग में आ गया है, स्प्रिंग लोडेड में। ये देखिए, ये आपका स्टील रूल, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये आपका हो गया है डायरेक्ट और स्टील रूल हो गया, सॉरी, ठीक है, ये आउटसाइड कैलिपर इनडायरेक्ट, जबकि ये जो स्टील रूल है ये डायरेक्ट मेजरमेंट की कैटेगरी में आता है, टूल की कैटेगरी में आता है। समझ रहे हैं ना, इसको मेजर करने के लिए कहीं ना कहीं हमें एक टूल की आवश्यकता पड़ती है जिसको डायरेक्ट टूल कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। आगे देखिए, एक और जेनी कैलिपर।
इसके पिछली क्लास में कौन सा चैप्टर था? मार्किंग टूल। मार्किंग टूल में हमने आपको जेनी कैलिपर के बारे में बताया था, लेकिन एक तरह का यह मार्किंग के साथ साथ हमारा मेजरिंग टूल भी है। तो चलिए इसमें भी पढ़ लेते हैं। जेनी कैलिपर 3 नाम से जानते हैं, क्वेश्चन रिपीट भी करता है, पूछता भी है, हर्मोप्रोडाइट और ऑड लेग कैलिपर या जेनी कैलिपर। तो एक तो इसको बोलते हैं हर्मोप्रोडाइट, ठीक है, हर्मो ई होता है प्रोडाइट, ठीक है, हर्मोप्रोडाइट। एक बोलते हैं ऑड लेग। ऑड लेग का मतलब क्या होता है? इसकी जो एक टांग होती है अंदर की तरफ टेढ़ी होती है और एक टांग इसकी नुकीली होती है। फिगर अभी आपको देखने को मिलेगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। प्रोजेक्टर से पढ़ाने का यही तो फायदा है कि फिगर आपको सामने बोर्ड पे दिखाई देता है, ठीक है। चलिए रीड करिए। जेनी कैलिपर की एक टांग नुकीली सीधी होती है जबकि दूसरे नीचे की अंदर की मुड़ी होती है, ठीक है। इसका प्रयोग समांतर लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन है, पैरेलल लाइंस खींचने के लिए और डायमेंशंस को जितने भी कैलिपर है वो डायमेंशंस को ट्रांसफर तो करते ही हैं, ठीक है। जेनी कैलिपर का प्रयोग गोल रॉड का सेंटर बिंदु, केंद्र पॉइंट निकालने के लिए ज्ञात करते हैं। या ये देखिए, ये जेनी कैलिपर को कभी कभी ऑड लेग कैलिपर या लेग एंड पॉइंट, चलिए एक नाम और मिल गया, मुझे नहीं पता था, एक नाम और मिल गया है। जेनी कैलिपर को कभी कभी ऑड लेग कैलिपर या लेग एंड पॉइंट, ठीक है, या हर्मोप्रोडाइट तो हमें पता ही है कहते हैं। चलिए हमने आपको 2 चीजें बताई थी ना कि जेनी कैलिपर की सहायता से हम एक तो पैरेलल लाइंस खींच सकते हैं और एक किसी भी गोल जॉब का सेंटर पॉइंट निकालने के लिए। देखिए कैसे खींच रहा है। जो मुड़ी वाली टांग है ये हमारे जॉब के एक सरफेस से सहारा लेने के लिए टच किया गया है और जो नुकीला वाला पॉइंट है वो देखिए हम मेजर करके समांतर या पैरेलल लाइंस खींच सकते हैं। ये देखिए, ये कोई भी जो गोल बार है उसका सेंटर निकाला जा रहा है चाप लगा के, बहुत ही सिंपल है। ये है तो एक चाप हमने एक सिरे से ये लगाया, एक ये लगाया, उधर से ऐसा लगाया, इधर से लगाया और दोनों पॉइंट को आपस में मिला देना है। ये देखिए, इसको आपस में मिलाए और ये दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाए तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो लाइंस आपस में एक दूसरे को काटेंगे और जहां पे कटान बिंदु हमें मिलेगा वही इस जॉब का क्या होगा? सेंटर पॉइंट। क्या होगा? सेंटर पॉइंट। ओके, अब ये देखिए आगे आपका आ गया है सर ट्राई स्क्वायर के बारे में। ट्राई स्क्वायर से आप जानते हैं क्या काम होता है ट्राई स्क्वायर का, कि परपेंडिकुलर परफेक्ट 90 डिग्री चेक करने के लिए हम ट्राई स्क्वायर का यूज करते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, एक ब्लेड होता है और एक अपना क्या होता है? स्टॉक होता है। देखिए इसमें लिखा हुआ भी है, ये वाला भाग ब्लेड है, ठीक है, और ये वाला भाग क्या है? अपना स्टॉक है। मोटा वाला भाग अपना स्टॉक है, ठीक है, और ये अपनी एज है। ओके, कोई टेंशन है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सावधानियां वगैरह आप पढ़ लेना, कुछ खास नहीं, पीडीएफ में आपको अवेलेबल करा दूंगा। मेजरमेंट देखिए कैसे कि यूज किया जा रहा है ट्राई स्क्वायर को। ट्राई स्क्वायर का यूज देखिए, ये परफेक्ट 90 डिग्री सेट करने के लिए तो एक जिसका पार्ट है जो स्टॉक है और ब्लेड दोनों सरफेस पे टच की गई है। अब चेक कैसे करते हैं कि हमारा जॉब परफेक्ट 90 बना है कि नहीं बना है? हम रोशनी के सामने ले जाएंगे, अगर पीछे से रोशनी हमें आगे से महसूस हो रही है यानी कि हमारा जो जॉब है परफेक्ट 90 नहीं है। परफेक्ट 90 होगा तो बिल्कुल जो ब्लेड है इससे बिल्कुल सेट हो जाएगा, चपक जाएगा, तो हमें रोशनी पीछे से हमें आगे नहीं दिखाई देगी। तो इस प्रकार हम चेक कर सकते हैं। देखिए जॉब की समांतरता या पैरेललिटी चेक कर रहे हैं इस प्रकार, ठीक है। अब देखिए फोकस कराता हूं मैं आपको। अब इसके प्रकार देखिए, ट्राई स्क्वायर के प्रकार। तो ये वाला जो है फिक्स ट्राई स्क्वायर है, ठीक है ना। फिक्स का मतलब क्या है ना, जो इसकी ब्लेड की लंबाई है ना वो फिक्स ही रहती है, हम उसको घटा या बढ़ा नहीं सकते। बट इन द केस ऑफ एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर इसकी लेंथ को हम अपने जॉब के अकॉर्डिंग इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। मटेरियल में आपको इसका मिलेगा स्टेनलेस स्टील, ठीक है, स्टेनलेस स्टील मटेरियल होता है।
स्टेनलेस स्टील, इसका ट्राई स्क्वायर होता है। तो ट्राई स्क्वायर से स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन पूछता है और कुछ पूछता नहीं है। ओके, तो फिक्स ट्राई स्क्वायर क्या है, इसका ब्लेड स्टॉक के साथ रिविटिंग करके फिक्स कर दिया जाता है। इस प्रकार ट्राई स्क्वायर प्रायः साधारण कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एडजस्टेबल में क्या है कि इस एडजस्टेबल में क्या अंतर है, जो इसका स्टॉक होता है ना, स्टॉक एक नट और बोल्ट की सहायता से टाइट होता है। उस नट बोल्ट को लूज करके स्टॉक को हम ब्लेड के ऊपर आगे या पीछे घुमा सकते हैं। घुमाने से क्या हो कि हम ब्लेड की लंबाई को घटा या बढ़ा सकते हैं। ये थोड़ा आपका दिया हुआ है कि इसकी परिशुद्धता कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आज का वीडियो मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए, आपको आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ाना है। आउटसाइड माइक्रोमीटर कि ये माइक्रोमीटर किस मटेरियल का बना होता है, इसके पार्ट क्या होते हैं, हर पार्ट का मतलब क्या होता है, इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, लिस्ट काउंट निकालते कैसे हैं, ठीक है, टाइप्स कितने होते हैं। तो इन सब चीजें के बारे में मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आप मेरे वीडियो की क्वालिटी से सेटिस्फाई है कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और जो मैं आपका सिलेबस ले जा रहा हूँ, सिलेबस मैं आपका स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं कोई चैप्टर को बीच से पिक नहीं कर रहा हूँ कि आपको परेशानी ना हो। तो आप कोई भी बुक उठा लीजिए, आपको सीरियल वाइज यही चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप जानते हैं हमारे वीडियो पे प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, जो आपके आने वाले एग्जाम, देखिए अब किस एग्जाम पे हमारा फोकस है, UPRVUNL अच्छा लेवल रखेगा ही। आप बिल्कुल भी गलत फहमी मत रखना, जो आपके NCVT के एग्जाम होते हैं वही पैटर्न रहेगा, नहीं, लेवल बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके साथ GS वगैरह भी आता है, मैथ भी पूछेगा और करंट अफेयर भी पूछेगा। करंट अफेयर मैं कवर कर दूंगा, जो गोविंद सर है वो आपका GS और बायो वगैरह वो अपना पार्ट ले चलेंगे। ठीक है, आपका इसरो का एग्जाम लगा होगा, बोरिंग टेक्नीशियन का एग्जाम है आपका, ठीक है, और बोरिंग टेक्नीशियन हो गया है, और NCL है ना, नॉर्दर्न कोल फील्ड, ये तो बहुत बड़ी वैकेंसी है फीडर वालों के लिए। तो हमारे चैनल में बने रहे, आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, कोई भी हम चैप्टर स्किप नहीं करेंगे, पूरा हम थ्योरी कंप्लीट कराएंगे, थ्योरी के बाद उसके मॉक कराएंगे। अगर तब भी आपको कोई दिक्कत है तो टेलीग्राम हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, मैं हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल देता हूँ। लेकिन अभी तक केवल 7 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, ओनली 7। आप हमसे ऐड तो होइए, हमसे थोड़ा कम्युनिकेट तो करिए, हम आपको पूरी PDF अवेलेबल कराएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो हम आपको ऑन द स्पॉट पॉसिबल हो पाएगा, हम आपको आंसर भी देंगे। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हम आपके साथ खड़े हैं। आपको बस इतना काम करना है कि हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो भी आपके फ्रेंड है टर्नर फिटर मशीनिस्ट किसको हम लोग कंप्लीट करवा रहे हैं, तो देखिए टर्नर फिटर और मशीनिस्ट, इन तीनों ट्रेड का पूरा कोर्स हम लोग कंप्लीट करवाएंगे। तो हमारे जो आपके फ्रेंड है उनको भी शेयर करें, ठीक है, और हाँ अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आज की क्लास में यहीं पे वाइंड अप करता हूं, अगली क्लास में फिर से आपसे जल्दी मिलेंगे। ओके, थैंक यू।